मैडम आपका कैमरा रेडी करो ना। ये आ गए भाई आज कल फॉर्म में लग रहे हो। अरे तू किधर से आया है? Come on, look center. वाइड ने लोगे। हाय Hi, कांग्रेचुलेशन। thank you. हमारी तरफ से बस कुछ ही घंटे बाकी रह गए। Yes, थिएटर में अब पिक्चर आपकी रिलीज होने वाली है। so excited. प्रोड्यूसर है, को प्रोड्यूसर आई डोंट नो। Co-producer. प्रोड्यूसर है आपको इनका जाता हूँ तो बताइए कि क्या फीलिंग है एंड क्या कुछ कहना चाहेंगे। कुछ ही घंटे बाकी रह गए फिल्म थिएटर में रिलीज। Very excited क्योंकि ये हमारा सुपर हिट प्ले था and Paresh is just awesome in it. So we are so excited कि ये it's a Gujarati film and I think it's going to change the way films are we viewed in Gujarat. So I'm so excited and we need everybody's wishes. Please go to the theatre to see it. क्योंकि ये बहुत ही बड़ा प्ले है। बहुत हमारा हिट प्ले है. Yes, yes. ये थिएटर में आ रहा है तो कुछ प्रेशर होता है कि इसे तो लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया है प्ले को नाउ थिएटर में आ रहा है एज अ प्रोड्यूसर। प्रेशर नहीं है बिकॉज हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में और दूसरा आई थिंक कि गुजराती फिल्म्स का माहौल बदल रहा है सो बदल गया है लाइक इट्स सो इंटरेस्टिंग कि वीनस फिल्म्स के साथ कर रहे हैं म्यूज़िक they're very famous for their music but there are no songs in this film so it's very interesting Paresh in double role that's another interesting thing नेक्स्ट क्या होगा मैडम नेक्स्ट क्योंकि गुजराती फिल्म So now this is just the beginning, and now we're going to do some super plays of Paresh's in films. We got some super stories, and let's see. This is the beginning of an interesting journey. ओके मैम इसका एक सबटाइटल है एक्सीडेंट आत्महत्या की हत्या व्हाट डज दैट मीन मतलब इसका कुछ So it's a thriller. ओके Actually, the funny thing about Dear Father is that I don't know which category you're going to put the film in, but it's a thriller. It's a story. It's about love, family, and all that. हमने जो सुना मैडम कि प्रकाश राज जी साउथ के इसका डायरेक्ट किया है तो कुछ कहना चाहेंगे आप? No, nothing about that. Yeah. थैंक यू Thank you. Thank you. Come on, look center. Arun, come here. मैडम सो डियर फादर कुछ ही घंटों में रिलीज होने वाली है कुछ कहना चाहेंगे डियर फादर? एक तो आई वांट टू कंग्रेचुलेट द एंटायर टीम जो ये फिल्म में सबने इकट्ठे करके जो एक काम किया लेकिन जो परेश रावल जी जो हैं हमारे हिंदुस्तान में मुझे लगता है द मोस्ट फाइनेस्ट पावरफुल एक्टर परेश रावल जी और उनका प्ले भी मैं देख चुकी हूँ मैं बहुत फ़ैन हूँ उनकी एंड आई एम श्योर 100% श्योर दैट कुछ मुझे ये जो आज मैं देखने आई हूँ काफ़ी अच्छा कुछ देखने को मिलेगा मुझे एंड आई वांट टू कंग्रेचुलेट द वीनस हु सपोर्टेड द पिक्चर एंड जो स्टोरी टेलर होते हैं उनके लिए एक ये सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है बट आई एम श्योर परेश रावल जी जो हिंदी फिल्मों में एक अदाकार कब से हैं लेकिन इसमें कुछ जो दो रोल में जो ट्रेलर में मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा हाँ बिल्कुल शुरू में जो एक ओल्ड जो एक कैरेक्टर में जो वो एकदम अंदर तक चले जाते हैं और उसके बाद जब एक एंट्री एज अ इन्वेस्टिगेट करने वाले जो आते हैं सो इट वाज यस इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट एवरीवन ऐसे और मिले अच्छे अच्छे पिक्चर उनकी तरफ से आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट थैंक यू क्या बोला? कुछ नहीं फिर से बताओ मुझे। ये आपसी मामला है डिफरेंट लाइन में सीखने का शौक है मेरा बता दो। लेट्स गो।
Should we start? Yeah. Okay. Okay, so Dear Father के प्रीमियर में आप आज आए हैं तो एक प्ले से इंस्पायर्ड एक मूवी और एक मूवी एक्चुअली Yes. सो हाउ डज इट फील It feels great because I was supposed to be a part of this play, but because of some reasons I couldn't. But I'm very excited for Paresh Bhai because he's coming to Gujarati films after 40 years. So it's a very big thing and it's a very, very big moment for Gujarati film industry at the moment, which is the need of the hour to pull the audience to the theatre. And he is a magnet. So I'm really excited and I'm hoping that film is as good as the play. And of course, it's going to be like I'm speechless right now. I can't say anything about because I've seen Paresh Bhai on play in the play, and now I'm going to witness him on 70mm. So of course, it's going to be Gujarati great. films are creating a revolution in the market right now. So Yeah. do you think this will also create one revolution? Definitely, because this will give it a boost that people should come to watch Gujarati films, and because Paresh Bhai is coming, so of course it's an added attraction. So definitely, and after the Corona, so it's a very crucial time at the moment that we need audience, and Paresh Bhai is the one guy who can bring the audience back to the theatre. Okay, so do you miss being a part of this show? No, I would like to be an audience. So you have something bigger than this. Yes. Okay, yes. so what else you would like to share with us? About me? Yes. Oh, okay. So there's one film which I've recently completed. So it's me and Johnny Lever. Okay. So and people will see me for the first time in a very different character. It's a comedy film, but they will just witness me as a very, very different, very natural kind of a guy, not a caricaturish guy. Okay, thank you so much. Thank you. नाइस फोटो या विरल का बता मानसी जी मेरी तरफ वीडियोस बनाओ वीडियोस डन Hi. આપણે NL માં લાસ્ટ મળ્યા एनएल में ओ हाँ. ओके यस અરે યાર गुजराती तो सो गुड टू सी यू टू जी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि एक तो 2 साल के बाद ये फिल्म रिलीज़ हो रही है थिएटर्स खुल गए हैं कल तक 50% कैपेसिटी में थे आज से 100% कैपेसिटी अनाउंस हो गई है तो इतनी अच्छी बात है कि फाइनली वी आर गोना बी बैक टू वाचिंग फिल्म्स एंड टू डू अ फिल्म विद परेश रावल एंड टू बी इन द लीड रोल ऑपोजिट हिम बहुत बड़ी बात है मेरे लिए बहुत ही आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी वेरी टच्ड प्ले है जो अब थिएटर में आ रहा है Yes. कल से 100% कैपेसिटी के साथ में खुल रहा है जी तो कुछ कहना चाहेंगे आप बस मैं ऑडियंसेस को ये कहना चाहूँगी कि अब जो दौर है सिनेमा का उसमें भाषा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी स्क्रिप्ट और परफॉर्मेंसेस हैं लोग खुल गए हैं इस बात को लेके कि हम किसी भी भाषा में देखेंगे अगर अच्छी कहानी है सब टाइटल्स हैं ऑफ कोर्स तो हम देखेंगे और बस डियर फादर भी वैसी कहानी गुजराती फिल्म है लेकिन बहुत ही दमदार फिल्म है और इसमें बहुत सारा इमोशन है कॉन्फ्लिक्ट है ह्यूमर है परेश जी है डबल रोल में और हमारी और उनकी एक सास बहू की तो हमने कॉन्फ्लिक्ट देखी है पर एक ससुर और बहू की जो कॉन्फ्लिक्ट होती है वो बहुत ही दमदार कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने मिलेगी और डेफिनेटली देखेगा डियर फादर सिनेमाज में ये जो आपके ससुर है जी कभी आप उन्हें परेशान करती हैं then जो मैंने ट्रेलर हाँ हाँ वैसा ही पॉप बन के आकर अब वो तो आपको पता चलेगा पिक्चर देखेंगे तब लेकिन वो कहते हैं ना कि मेरा जो कैरेक्टर है वो ऐसा है कि अगर आप उसे एक ताना मारोगे तो वो आपको 3 ताने सामने फेंकेगी ऐसे आपके वैसी है वो किस तरह के ताने मारना पसंद करती हैं मानसी मैं तो ताने नहीं मारती हूँ अच्छा मतलब मेरा कैरेक्टर ओ बहुत सारे वो उसके ससुर कहते हैं कि देखो ससुर कहते हैं कि देखो मैं सबको फ़ोन नहीं करता ऐसे फ़ोन लगाता हूँ लेकिन कट कर देता हूँ मैं बोलती हूँ देखो आप फ़ोन कट नहीं करते हो आपका नंबर देके लोग फ़ोन कट कर लेते हैं समझे ऐसे सब चीज़ें फिर मैं बोलती हूँ देखो मैं एक प्रोफेसर हूँ मैं अपने काम से स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ और उनको आगे बढ़ाती हूँ और सबका मैं पूरी दुनिया का अच्छा काम करी दुनिया के लिए तो वो बोलते देखो पहले घर का तो काम कर लो अच्छे से फिर दुनिया को देखो तो मतलब ऐसा ताना वो मारते हैं तो हर एक चीज़ में ताना तानी चलते रहेगा जैसे या फिर सवाल ये कि जिस तरह से गुजराती फिल्म का लेवल हाँ। हालांकि पहले भी था लेकिन बीच में थोड़ा यस तो एब्सोल्युटली कैसे अब देखिए आप
डियर फादर आ रही है, हमने सुना कि और भी बहुत सारी गुजराती फिल्में आ रही हैं। बहुत सारा इनफैक्ट मैं डियर फादर आ रही है, ये इस साल की मेरी पहली गुजराती फिल्म है। इसके बाद मैंने ऑलरेडी 2 फिल्में कर ली हैं जो रिलीज़ हो रही है गुजराती में और एक हिंदी में। बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है। और यू नो एन एक्टर लाइक मी जो शादीशुदा है, जिसकी बेटी है, आई एम सो हैप्पी दैट सिनेमा में नाउ इट डजंट मैटर अबाउट दैट, इफ़ यू आर अ गुड एक्टर देन दिस वर्क। एंड आई थिंक गुजराती सिनेमा इतना अच्छे से, इतना फास्ट ग्रो कर रहा है। और हिलारो को नेशनल अवार्ड मिला। प्रतीक गांधी जो हमारा सबसे बड़ा क्रॉसओवर स्टार है, गुजराती सिनेमा से ही आया है। आज प्रतीक भी आएगा ऑफकोर्स। और यस, दैट्स आवर डायरेक्टर सर उमंग व्यास। प्लीज़ कम उमंग। हाय उमंग। हमारे कैप्टन ऑफ सिटी यहाँ पर हाँ जी। बातें कर रहे थे कि डियर फादर इतना बड़ा प्ले है, आप इसके साथ में तो बताइए कि अब कुछ ही घंटे रिलीज हो, टाइम बाकी रह गया था, बताइए कितने एक्साइटमेंट है, कुछ नर्वस है, क्या फीलिंग है? नहीं, नर्वसनेस तो बहुत है, स्पेशली कि घर वाले जब देखते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, कॉलीग्स, क्रू, तो ये उसका नर्वसनेस जो होता है ये अलग ही होता है, क्योंकि रिलीज़ तो कल है, तो वो एग्ज़ाम तो कल है, बट नर्वसनेस जो आज है वो तो एविडेंट है। एक जो अच्छी चीज़ हो रही है फिल्म के साथ कि 100% के साथ में हाँ, नहीं बहुत बढ़िया है। मतलब हमको जो दो हमारी जो मेन टेरिटरी है, ऑफ कोर्स गुजरात बीइंग नंबर 1 एंड बॉम्बे बीइंग नंबर 2, गुजरात में तो हो ही गया था 100%, तो हम लोग बहुत खुश थे। और जब कल रात को न्यूज़ आई कि भाई बॉम्बे भी 100% हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स इट्स अमेजिंग। It's amazing. It's just great. Thank you so Thank you. much. Thank you Thanks so a much. lot. Thank you. Thanks. Okay, sure. Up, please. अरे मेरा बिल्कुल ही नहीं हुआ है। आज को सर यहाँ पे सर प्लीज लुक सेंटर सर। आ जाओ गिरी। सर थोड़ा सा आगे आ जाइए। आ सर बस ओके। बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये जो फिल्म है एक नाटक में से याद आ रही थी और नाटक भी मैंने देखा हुआ है, उसमें भी परेश भाई ने बहुत ही बढ़िया काम किया है एंड आई एम श्योर कि फिल्म में भी बहुत ही मज़ा आएगा। मानसी भी है, अपना चेतन भी है, हमारे जो डायरेक्टर है वो भी बहुत ही अच्छे हैं। बहुत ही बढ़िया फिल्म रहेगी और आई एम रियली एक्साइटेड। जी, गॉड इज़ रियली काइंड कि हमारे लिए वापस वो खुशियों वाले दिन आ गए। हमारे भी दिन अभी अच्छे आएंगे। मतलब ऐसा है कि बहुत 2 साल से हम लोग वेट कर रहे थे कि कब थिएटर शुरू हो, सब फिल्में रिलीज़ होगी तो अच्छी बात है। जी, हमारी तरफ से परेश भाई है, वो फिल्म है आँख मिचौली करके फिल्म है जो हम लोग मई या जून में रिलीज़ करेंगे। जी, थैंक यू। ઓકે સો ચેતન સર તમે મતલબ પ્લેમાં પણ હતા અને આમાં પણ છો, સો હાઉ ડઝ ઇટ ફીલ? ઇટ ફીલ્સ ગુડ. પ્લેમાં એક અલગ એક્સપિરિયન્સ હતો કેમ કે એમાં બધું લાઈવ એન્ટરટેનમેન્ટ હોય, એટલે આઈ મીન ત્યાં સ્ટેજ ઉપર ઓડિયન્સનું જે રિએક્શન હોય એ તમને તાત્કાલિક મળતું હોય છે અને ફિલ્મમાં એવું હોય છે કે તમને પહેલેથી એ તૈયારી સાથે ઉતરવું પડતું હોય છે, તો બંનેની અલગ તૈયારી છે. પણ આપણી સાથે પરેશ રાવલ સર હતા જે પોતે આ સ્ટેજ અને ફિલ્મ બંનેના માસ્ટર છે, તો માસ્ટર સાથે કામ કરવા મળ્યું એટલે બહુ આમ એ રીતે ઇઝી થઈ ગયું. आज कितनी नर्वसनेस लग रही है, मतलब आफ्टर ऑल बड़े पर्दे पे आने वाला है? मतलब इतना भी नर्वस नहीं हूँ क्योंकि प्ले मैं जानता था कि प्ले बहुत अच्छा है, तो पिक्चर भी सबको पसंद ही आएगी ऐसा मुझे लग रहा है, तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ ऐसा. गुजराती फिल्म्स जो है वो काफ़ी एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर रही है मार्केट में, जी. तो ये फिल्म भी क्रिएट करेगी? मुझे ऐसा लग तो रहा है कि ये पिक्चर बेंचमार्क बनेगी. एक तो परेश रावल सर का ये कमबैक है आफ्टर 40 ईयर्स, तो मुझे लग रहा है कि पिक्चर वर्क करेगी बहुत अच्छे से. अच्छा, ये किस टाइप की फिल्म है? क्योंकि मुझे बताया जा रहा है कि एक थ्रिलर फिल्म है और इसका जो सबटाइटल है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. ये
एक रिलेशनशिप की पिक्चर है, टाइटल है जैसे डियर फादर, पर इन अ थ्रिलर वे, विथ कॉमेडी, विथ सस्पेंस। तो मतलब ये एक पूरा पैकेज पिक्चर है जिसमें हर रस है और ऑडियंस को बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, आपके कैरेक्टर की बात करें तो आपका कैरेक्टर किस टाइप का है? मेरा कैरेक्टर ये एक्चुअली एक वकील है जो अपने बाप और अपनी बीवी के बीच में फंसा हुआ, मतलब ये ऐसा कैरेक्टर है जिससे हर कोई रिलेट कर पाएगा। घरों में ऐसा होता ही रहता है और एक बंदा जो पिसता रहता है वो बंदा मैं हूँ, तो ये कैरेक्टर से सब रिलेट करेंगे। ओके, और कुछ आप कहना चाहते हैं हमारी ऑडियंस मैं ऑडियंस को बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये पिक्चर देखें और लोगों को भी बताएं कि ये पिक्चर अगर आपको पसंद आती है तो सबको बताएं और ऑडियंस को सिनेमा में वापस लाने के लिए हमारी हेल्प करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पैसा लिया है सर, थोड़ा सा यहाँ आप सबको देखना, थोड़ा सा आगे बुला लो। हाँ 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 सर, आइए सर। मेन ये मौसम भी गया, अरुण पीछे। हाँ वो मौसम भी गया। आइए सर, क्या नाम है सतीश? हिंदी में बातें करेंगे, ऑडियंस ज़्यादा हिंदी है लेकिन डिमांड से बढ़ते जा रही है गुजराती फिल्म की, तो क्या कहेंगे ये जो डिमांड बढ़ रही है गुजराती फिल्म की? बहुत अच्छा है। रीजनल सिनेमा जो है वो बड़ी ऊंचाइयों पर है, हर भाषा हर प्रांत में फिल्में बन रही हैं और गुजराती फिल्में तो खैर हमेशा बनती रही हैं और हमेशा हिट रही हैं, सक्सेसफुल रही हैं, क्योंकि गुजराती ऑडियंस दे लव टू सी मूवीज़, थिएटर। और दूसरा ये जो डियर फादर जो प्ले है ये बहुत ही मशहूर प्ले है, परेश ने तो ये प्ले किया हुआ है, तो मेरे को लगता है कि बहुत ज़बरदस्त फिल्म भी बनी होगी, क्योंकि जब इतना अच्छा कंटेंट है और ग्रेट एक्टर लाइक परेश रावल इज़ देयर, यू नो, और मेरी बड़ी फेवरेट मानसी पारेख है उसके अंदर, यू नो, तो मुझे लगता है कि ये फिल्म जो है बहुत मायने रखेगी गुजराती सिनेमा में, गुजराती कमर्शियल सिनेमा में। देखो परेश रावल प्लेइंग डबल रोल और बहुत मशहूर नाटक रहा है जिसके पता नहीं हज़ारों शोज़ हुए हैं, तो आई कॉन्ग्रेचुलेट रतन जी, गणेश जी फॉर टेकिंग दिस स्टेप टू मेक ए फिल्म जो नाटक के ऊपर आधारित है। यू नो, वीनस को मुबारकबाद देना चाहूँगा, परेश रावल उनकी कंपनी को, यू नो, जिन्होंने ये फिल्म बनाई, मेरी फ्रेंड मानसी पारेख को, यू नो, आई एम श्योर दैट is going to be a fantastic film because great actors, great producer like Ratan ji and Ganesh ji, Venus behind it, definitely. So best of luck. सर इनका एक फोटो चाहिए सर, आइए सर, थोड़ा सा फोटो लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे महेश, फोटो ले ले, कहीं फोटो लिया है? अरे कुछ क्या भरोसा कल को दीदी सिंगर उसका करना है इससे। हो गया सर, वो बिल्कुल। हाँ बोलिए, क्या बोलना है? डियर फादर जो हाँ, मैंने प्ले तो दिखा नहीं है, लेकिन मैंने प्ले की पूरी कहानी पढ़ी और डेफिनेटली टेरिफिक फिल्म है, और क्योंकि मैं देख चुका हूँ और मुझे लगता है कि सारा ऑडियंस बहुत इन्जॉय करेगा। इट्स अ वेरी गुड फिल्म, गुड फिल्म। परेश जी का डबल रोल है और बाकी मानसी और चेतन और सब ने बहुत अच्छा काम किया। डायरेक्टर उमंग व्यास बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। सर इसके जो राइट्स हैं वो रीमेक में जाने वाले हैं, प्रकाश राज जाने वाले नहीं, चले गए। चले गए। ओके, जो ये डील तो हमारी 6 महीने पहले ही हो गई थी, लेकिन उनके साथ हमारी ये अंडरस्टैंडिंग थी कि उनकी फिल्म हमारी फिल्म रिलीज होने के बाद रिलीज होगी, इसके लिए उन्होंने अभी तक किया। थैंक यू सो मच। वो हाँ, इनका एक विजुअल हो गया उसके बाद। भूमि जी आइए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फर्स्टली डियर फादर इस टाइटल को लेकर जब मैंने ट्रेलर देखा
इस फिल्म का। मैं ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें मैंने एंटिसिपेट करना मैंने शुरू कर दिया और आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस मेरे एंटिसिपेशन को लेकर, बिकॉज ऑलरेडी इतनी सारी पहेलियाँ बनाई हुई है, बुझी हुई है कि यहाँ पे बुझाई हुई है कि यहाँ पे एक्सीडेंट है या ये आत्महत्या है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सो द टाइटल इटसेल्फ इज़ वेरी इमोशनल। डियर फादर, तो मतलब अगर पेरेंट्स का जब भी नाम आता है तो कोई ना कोई एक इमोशनल स्टोरी जुड़ी हुई होती है। एंड डेफिनेटली द स्टार कास्ट एंड एवरीवन, द डायरेक्टर, मैं सबको जानती हूँ, मैंने सबका काम देखा हुआ है एंड आई हैव बीन लाइक बिग 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 फैन ऑफ एवरीवन, चाहे मानसी जी हों एंड ऑफ कोर्स परेश सर, उनके हम सब लोग बड़े फ़ैन रहे हैं। एंड देयर आर अ फ्यू ऑफ माय अदर फ्रेंड्स हु हैव वर्कड एंड डायरेक्टेड आल्सो द मूवी, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग दिस मूवी सबसे पहले। एंड आई एम डैम श्योर कि दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक द बिगेस्ट हिट एवर, मुझे पता है, बिकॉज ऑफ द वे इट्स मेड। एंड येस, आई एम सुपर एक्साइटेड। यस, बिल्कुल। कोविड के चलते काफ़ी फिल्में जो हैं वो पुश हो चुकी हैं आगे। तो एक जो फिल्म है, एक्चुअली 3 फिल्में आने वाली थी 22 में, लेकिन एक 2 फिल्में जो हैं वो 23 पे गई है। एंड फिंगर्स क्रॉस्ड एक बहुत अच्छी फिल्म है जिसमें मैंने गाया है, दैट्स गोइंग टू बी रिलीज्ड इन दिस ईयर। आई कैन नॉट रिवील। अगर इट इज़ अ रोमांटिक सॉन्ग, येस एब्सोल्युटली, इट्स अ ड्यूएट रोमांटिक सॉन्ग और आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा। आई रियली कांट वेट टू रिवील दैट सॉन्ग टू ऑल ऑफ यू, बट आई थिंक राइट नाउ आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर डियर फादर। थैंक यू सो मच। और आपको देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि रश्मि रॉकेट के टाइम पे भी आप जब आए थे, पूरी टीम आई थी, तो इट वाज लाइक ऑल प्लेजर फॉर मी टू बी हियर एंड टॉक अबाउट इट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आइए प्रदीप जी, थोड़ा सा आगे आ जाइए। 2 शब्द करेंगे आपके साथ वार्तालाप। यस, सो प्रतीक जी बताइए कि डियर फादर बहुत बड़ा प्ले थिएटर में आने वाला है, आप कितने एक्साइटेड? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मतलब कभी भी नाटक की स्क्रिप्ट जब फिल्म में आती है तो उसे देखने का अलग ही एक्साइटमेंट होता है, और इसमें तो सारे डियर फ्रेंड्स हैं, तो ये डियर फादर देखने में तो और मज़ा आएगा। और हम सब ने थिएटर में साथ में बहुत काम किया है, सो आई एम एक्साइटेड हाउ इट गेट्स कन्वर्टेड एंड ट्रांसलेटेड ऑन स्क्रीन। ऑडियंस आजकल आपको भी देख के बहुत ही एक्साइटेड हो रही है। हमने स्कैम के बाद मैंने देखा मर्डर मिस्ट्री है, तो ये जो पॉपुलैरिटी डे बाय डे आपकी बढ़ती जा रही है, कैसे देखते हैं आप? मैं तो इसका पूरा श्रेय थिएटर को ही देता हूँ यार। जहाँ से जैसे ये फिल्म आई है, मैं भी वहीं से आया हूँ। सो हमें लगता है थिएटर हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ देता है सालों तक कि आप खुद को मांझते रहो, खुद को निखारते रहो, फिर जब ऐसा मौका मिले तो ऑडियंस का इतना प्यार मिले, बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट भी हमने सुना है बहुत बड़ा धमाका करने वाले, मर्डर मिस्ट्री तो हमने देख ली, स्कैम भी देख ली, नेक्स्ट क्या स्कैम दिखाएंगे? सो नेक्स्ट जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बारे में ऑलरेडी हमने मीडिया में भी काफ़ी डिस्कशन किया हुआ है, तो एक फ़िल्म है जो मैंने एलिप्सिस और अपलॉज के साथ की है, जिसमें विद्या बालन है, इलियाना डिक्रूज है, सेंधिल है। सो वो फिल्म एक अलग ही जॉनर है जो मैंने पहली बार ट्राई किया है, उसमें एक अलग रूप में देखने मिलेगा। दूसरा एक फ़िल्म जो अभी मैंने तापसी पन्नू के साथ की है, वो लड़की है कहाँ, और दूसरी एक फ़िल्म है 1.5 बीघा ज़मीन। तो ये तीनों अलग अलग जॉनर की फ़िल्में हैं, अलग अलग किरदार कर रहा हूँ। मैं आशा रखता हूँ ऑडियंस को वो भी उतना ही पसंद आएगा। बिल्कुल पसंद आएगी। तो रेस्ट करने का टाइम मिल रहा है लेकिन आपको, लाइक ऐसे ये प्रोजेक्ट? यार ये बड़ा ही पेचीदा सवाल है, क्योंकि रेस्ट करने का तो जितना सोचो उतना दुख होता है कि यार रेस्ट करने नहीं मिल रहा, नींद नहीं हो रही। पर हाँ, ऐसा कहीं ना कहीं हम प्रयत्न कर लेते हैं कि जहाँ मौका मिले वहाँ सो जाए। चलिए, सो एक आखिरी सवाल कि इसके जो राइट्स है वो साउथ इंडस्ट्री में भी दिया हुआ है। जी, मैं तो चाहता हूँ कि गुजरात की ऐसी कहानियाँ, गुजराती स्टेज की ऐसी कहानियाँ दुनिया की हर एक ऑडियंस तक पहुँचे। और इंडिया में इतने सारे वेरिएशंस हैं हमारे पास, इतना वैविध्य है हमारे पास कि जितनी लैंग्वेज में इसे अडेप्ट किया जाए उसमें कुछ और निखरता जाएगा। तो आई एम एक्साइटेड, ये साउथ में भी अगर अडेप्ट हो रही है तो। थैंक यू।